धर्म के विषय में जनमानस में अनेक भ्रांतियाँ हैं। धर्म अंग्रेजी के रिलीजन अथवा उर्दू के मजहब शब्दों का न तो हिंदी अनुवाद है और न ही पर्याय है। धर्म किसी संप्रदाय का भी पर्यायवाची नहीं है। संस्कृत और हिंदी को छोड़कर दुनिया की किसी भाषा में धर्म का पर्यायवाची शब्द नहीं है, भले अंग्रेजी हो, उर्दू हो, फारसी हो, अरबी हो, चीनी हो, रूसी। धर्म के समान अर्थों वाला शब्द किसी भाषा में नहीं है। धार्मिक व्यक्ति का अभिप्राय पूजा पाठ करने वाला अथवा दिन में 5 बार नमाज अदा करने वाला या फिर चर्च में जाकर ईसा की वंदना करने वाला नहीं है। ये सब करने वाला व्यक्ति मजहबी या सांप्रदायिक तो हो सकता है, किंतु धार्मिक कभी नहीं हो सकता। महाभारत में दुर्योधन कहता है, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति, केनापि देवेन हृदि स्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। अर्थात मैं धर्म को जानता तो हूँ, किंतु उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं है, और मैं अधर्म को भी जानता हूँ, किंतु उससे मेरी निवृत्ति नहीं है। मेरे हृदय में किसी देवता ने जैसी मेरी नियुक्ति कर दी है, मैं वैसा ही कर देता हूँ। अर्थात दुर्योधन अपनी अधार्मिकता के लिए स्वयं को दोषी न मानकर अपने हृदय स्थित किसी देवता पर दोषारोपण करके मुक्ति पा लेता है। किसी अधार्मिक व्यक्ति के मनुष्य का ये स्पष्ट चरित्र चित्रण है। मनुष्य के धर्म संबंधी स्वभाव के लिए कहा गया है, फलम धर्मस्य चेच्छन्ति धर्मम नेच्छन्ति मानवाः, फलम पापस्य नेच्छन्ति पापम कुर्वन्ति यत्नतः। अर्थात मनुष्य धर्म के सुफल की इच्छा तो करते हैं, किंतु धर्म पालन की इच्छा बिल्कुल नहीं करते। इसी प्रकार पाप का कुफल की इच्छा नहीं करते, किंतु प्रयत्नपूर्वक पाप कर्म में लिप्त रहते हैं। तो धर्म क्या है? महाभारत ने कहा, धारणात् धर्म इत्याहु, धर्मो धारयते प्रजा। अर्थात धारण करने से इसे धर्म कहा जाता है, और धारण किया हुआ धर्म प्रजा धारक की रक्षा करता है। यह धारण किया जाने वाला धर्म क्या है? वह है करने योग्य कर्तव्य। करने योग्य कर्तव्य की भावना से ओतप्रोत व्यक्ति ही धार्मिक कहलाता है। किसी पूजा पद्धति का विशेष का परिपालन करने वाला व्यक्ति धार्मिक नहीं होता। किसी पूजा पद्धति का पालन करने वाला व्यक्ति सांप्रदायिक हो सकता है, मजहबी हो सकता है, धार्मिक नहीं। क्योंकि धर्म में जन कल्याण की भावना निहित होती है। धर्महीन व्यक्ति पशु के समान माना गया है। धर्महीनता से राक्षसी वृत्ति हो जाती है। राक्षस और हिंसक पशु में कोई अंतर नहीं होता। आहार निद्रा भयमैथुनं च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणां, धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समाना। खाना पीना, सोना, जागना, डरना और संतानोत्पत्ति करना, ये सब पशुओं और मनुष्यों में एक समान ही होते हैं, किंतु वह धर्म ही है जो मनुष्यों में पशुओं से अतिरिक्त होता है। जो मनुष्य धर्म से रहित है वह पशु के समान है। सुत दारा अरु लक्ष्मी तो पापी के भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। तुलसीदास जी ने पापी और पुण्यात्मा मनुष्यों की तुलना की है। उनकी दृष्टि में धार्मिक मनुष्य वह है जो संतों की संगति में रहता है और परमेश्वर के गुणगान पर विश्वास करता हुआ उसके अनुसार आचरण करता है। तदनुरूप आचरण और करने के कर्तव्य का पालन ही यज्ञ है। ऐसा यज्ञ करने वाला व्यक्ति ही धार्मिक है,
जो व्यक्ति अग्निहोत्र तो करता हो, हवन यज्ञ तो करता हो, पूजा पाठ करता हो, किंतु सदाचरण नहीं करता हो, वह व्यक्ति धार्मिक नहीं कहला सकता, यज्ञ करता नहीं कहला सकता। भारत में प्राचीन समय से वर्णाश्रम परंपरा है जो आज भी आंशिक रूप से प्रचलित है। ये वर्ण जन्मजात नहीं अपितु अपने कर्म अथवा उद्योग से माने गए हैं। चारों वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनमें वैश्य को समाज का भरण पोषण करने वाला माना गया है। वैश्यों में अपने व्यापार के लाभांश में से कुछ प्रतिशत दान करने के लिए पृथक रखने की प्रथा है। एक कहानी है, एक अन्न के व्यापारी, अनाज के व्यापारी सेठ अनाज भंडार गृह में फर्श पर गिरे हुए अनाज के कणों को एकत्रित करके उनकी पिसाई कुटाई करके उसकी दाल रोटी बनवाकर अन्न का छत्र चलाते थे। अन्न क्षेत्र को सदावर्त भी कहा जाता है। उसमें भिक्षुओं और आगंतुकों को भोजन दिया जाता है। सेठ को यह भ्रम हो गया कि इस प्रकार अन्न क्षेत्र चलाकर वह पुण्य लाभ कर रहा है, किंतु उसकी बहू इसको इस रूप में नहीं मानती थी। उसने किसी प्रकार अपने ससुर को समझाने का प्रयास किया, किंतु सेठ ने अनसुनी कर दी। बहू को ससुर का अनिष्ट होता दिखाई दिया तो उसने एक उपाय किया। उसने अन्न क्षेत्र से एक रोटी के बराबर आटा मंगवाकर रोटी बनाई और ससुर जी जब भोजन करने बैठे तो उनकी थाली में पहले वही रोटी परोस दी। ससुर ने मुंह में रोटी पड़ते ही थू थू करके उसे थूक दिया। उसके मुख का स्वाद बिगड़ गया तो उसने बहू से इसका कारण पूछा। बहू ने समझाया कि मरने के बाद स्वर्ग में सेठ जी को वैसे ही रोटी मिलेगी जैसी उन्होंने अन्न क्षेत्र के आटे की बनाने का निश्चय किया। सेठ ने सुना तो उसका माथा ठनका। उसकी समझ में बात आई और उसने तुरंत अपने अन्न क्षेत्र में अच्छे अन्न की रोटी बनवानी आरंभ करके अपने पाप का प्रायश्चित करना चाहा। सेठ जी परिपाटी का पालन तो करते थे, किंतु उसमें उनकी भावना सदाचरण की नहीं, अभी तो केवल परंपरा का पालन करने मात्र की थी। इस दृष्टि से अन्न क्षेत्र का संचालन करते हुए भी वे धार्मिक नहीं कहे जा सकते थे। महाभारत में यक्ष युधिष्ठिर संवाद प्रसंग में धर्म की चर्चा हुई है। यक्ष ने पूछा, धर्म का स्थान कहा क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, दक्षता ही धर्म का स्थान है। दक्षता अर्थात करणीय कर्तव्य में दक्षता, करने योग्य कार्यों में कुशलता। यक्ष ने फिर प्रश्न किया, कौन सा धर्म सबसे उत्तम है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, सब प्राणियों को अभय देना ही सबसे उत्तम धर्म है। यक्ष द्वारा एक अन्य प्रश्न के उत्तर में युधिष्ठिर ने बताया, दया ही परम धर्म है। इस प्रकार विस्तार से यक्ष और युधिष्ठिर के मध्य धर्म पर चर्चा हुई। संत तुलसीदास जी ने दया को धर्म का मूल मानते हुए कहा है, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए, जब लग घट में प्राण। इसलिए धर्म पालन में दया का सर्वोच्च स्थान है। दया को परम धर्म माना गया है। एक नीति वाक्य है, धर्मस्य गहना गति, अर्थात धर्म की गति बड़ी गहन है। धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति सदा अपना मस्तक ऊंचा करके ही विचरण करेगा। उसे कहीं किसी बात पर संकुचित अथवा लज्जित होना नहीं पड़ेगा। धर्म का किसी मजहब, रिलीजन, पंथ अथवा संप्रदाय के कृत्यों से कोई सरोकार नहीं। उसका संबंध तो मनुष्य मात्र के करणीय कर्तव्य से है। वेद शास्त्रों में इसे ही यज्ञ का नाम दिया है और वेद ने कहा, अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि, अर्थात यह यज्ञ भुवन की, समस्त संसार की नाभि अर्थात केंद्र बिंदु है। धार्मिकता ही संसार का मुख्य केंद्र स्थल है। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नए नए वीडियो आपको प्राप्त होते रहें और आपकी जानकारी बढ़ती रहे, आपके ज्ञान में वृद्धि होती रहे। इति ओम शांति।